पे हमने दो कैटेगरीज फिक्स की हैं। एक जो ये 2-4 खानदान हैं जिन्होंने लूटा है जम्मू कश्मीर को, उनसे हिसाब लिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। देते हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस को, खुली चुनौती देते हैं। उन्हें बताओ कि उन्हें दर्द क्यों हुआ, क्या उनके घर पे बुलडोजर लगा इसलिए दर्द हुआ? पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लोग पर बसाए जाएंगे। सुप्रीमो को सवाल पूछता हूं कि हंदवाड़ा से जहां से वोट लिए, क्या यहाँ पे वो किसी गांव में गए, यहाँ पे किसी गरीब से पूछा कि भाई तुझे किसी बुलडोजर वाले ने तंग तो नहीं किया? आप बात करते हैं बुलडोजर की, मुझे स्पेसिफिक आप 2-4 कोई ऐसी जगह बताइए, ऐसे लोग बताइए जहां पे एक आम गरीब ने 2-4-10 मरले पे एक मकान बनाया था और उसको बुलडोज किया गया हो। कोई स्पेसिफिक अगर आपके पास है मैं जवाब दूंगा, वरना जनरल इन वीडियोस पे जाके आप बात करते हैं तो वो अलग चीज है। जहां तक बात आती है बुलडोजर की, क्या अगर मैं मिनिस्टर रहा, अगर मैं कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट रहा, तो मैंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके सरकारी जमीन हड़पी तो मुझसे वापस नहीं ली जानी। लेकिन जनरलाइज करके आप सवाल पूछेंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। जनरलाइज में एक जवाब आपको मिलेगा जो हर लोग देते हैं, और स्टार्ट मैंने शायद वो लाइन की थी कि किसी भी गरीब व्यक्ति को कोई जिसने अपना रेजिडेंशियल एकोमोडेशन बनाया है अपनी लाइवलीहुड के लिए कतई भी नहीं छेड़ा जाएगा। ये हम आपके माध्यम से इस हंदवाड़ा की धरती से जम्मू कश्मीर के उस गरीब तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, जिस गरीब का चेहरा दिखा के यहाँ के कुछ बड़े बड़े लोग जिन्होंने गरीबी का दूर दूर तक कभी एहसास नहीं किया हो, जो चांदी और सोने के चमचों से खाना खाते हैं, वो गरीबी का एहसास क्या समझें। आज जब उन्हें पता चल रहा है कि भाई उन्होंने जो चोरियां की थी उनका हिसाब लिया जा रहा है, अब उन्हें गरीबी याद आ रही है। उन्हें गरीबी का क्या एहसास है मुझे बताइए। उमर अब्दुल्ला साहब को क्या गरीबी का पता है, जो चीफ मिनिस्टर के घर में पैदा हुआ हो, जिन्होंने यहां से लेके लंदन तक प्रॉपर्टीज बनाई हो, वो गरीबी बताएंगे? महबूबा मुफ्ती मैडम को गरीबी का क्या पता जो होम मिनिस्टर के घर में पैदा हुई हो? सजाद लोन साहब को गरीबी का क्या इल्म है जो एक मिनिस्टर के घर में पैदा हुआ हो? जिनके घरों में जानवर कुत्ते बिल्ली बर्गर और पिज्जा खाते हैं, वो गरीबी बताएंगे? गरीबी का एहसास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को है, भारतीय जनता पार्टी के उस नेता को है जिन्होंने एक लफ्ज में कह दिया कि किसी भी गरीब के घर में कोई अफसर तानाशाही नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा। एमए रोड पे जहाँ पे एक गरीब भी अगर जेडीए ये कश्मीर डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक दुकान लेता है तो महीने के 5,000 देता है, वहां पे चूंकि अब्दुल्ला फैमिली की रिश्तेदारी है, उसके लिए 13 रुपया एक कनाल का लीज का एक वो फीस रखी है, तो उसका नहीं पूछा जाना चाहिए। और सिर्फ वहीं पे नहीं, 113 कनाल को ऐड किया था उन्होंने, 40 कनाल सरकारी जमीन हड़प के, तो आज वहां बुलडोजर लगा। आज परेशानी हो रही है यहाँ पे, भाई अमीरों को क्यों छेड़ा जा रहा है? हम खुली चुनौती देते हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस को, खुली चुनौती देते हैं। उन्हें बताओ कि उन्हें दर्द क्यों हुआ, क्या उनके घर पे बुलडोजर लगा इसलिए दर्द हुआ? उनकी बहन के घर बुलडोजर लगा इसलिए दर्द हुआ? गरीब का बताइए ना। हाँ, हंदवाड़ा के किसी गरीब के लिए अगर उनको तकलीफ हुई होती तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता, वो बताए ना। हंदवाड़ा के रहने वाले हैं के अंदर ये आप मुझे बताइए सर, मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो को सवाल पूछता हूं कि हंदवाड़ा से जहां से वोट लिए, क्या यहाँ पे वो किसी गांव में गए, यहाँ पे किसी गरीब से पूछा कि भाई तुझे किसी बुलडोजर वाले ने तंग तो नहीं किया? उन्होंने कहा हमारे पास भी एक लिस्ट है, हमारे घर में बुलडोजर आया इसलिए मुझे आज भड़ास निकल रही है, भाई बुलडोजर क्यों लगा? सर ये जो लैंड खाली की जा रही है, कॉन्फ्रेंस अगर कुपवाड़ा में है वो कोई स्पेशल नहीं है, उसके घर बुलडोजर नहीं लगेगा, वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है, उन्होंने इन्फ्लुएंस लगा के जमीन हड़पी है, नहीं बख्शा जाएगा। हाँ, व्यक्ति का नाम बताइए इस हंदवाड़ा में, आप इतने मीडिया कर्मी हो, एक व्यक्ति का हंदवाड़ा में नाम बताइए, ये फला आदमी फता साहब है, गनी साहब है, फला साहब है, इसके घर में सिर्फ 5 मरला था, इसको हड़पा, बताओ ना, वो है ही नहीं। अब सजाद लोन साहब के घर क्यों बुलडोजर लगा, आपको परेशानी है? उमर अब्दुल्ला की रिश्तेदारों पे बुलडोजर क्यों लगा, आपको परेशानी है? ताज मोहिदीन के घर बुलडोजर क्यों लगा, आपको परेशानी है? अली मोहम्मद सागर के घर पे क्यों बुलडोजर लगा, वो परेशानी है? मीडिया को अनबाइस्ड होना चाहिए। आप बताइए, यहाँ पे हमने 2 कैटेगरीज फिक्स की हैं। एक जो ये 2-4 खानदान हैं जिन्होंने लूटा है जम्मू कश्मीर को, उनसे हिसाब लिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है को ये अदरवाइज नहीं लेना। मैं गाड़ी निकाल के देता हूं एक भाई को, आप पूरे इस कुपवाड़ा जिला में घूमिए,
और 3-4 ऐसे नाम बताइए जहां पे गरीब को सताया गया। बताइए ना जरा। श्रीनगर के महजूरनगर से कुछ एक नाम बताओ सर, एक नाम बताओ कि वली मोहम्मद साहब यहाँ पे था, इसका 2 मरला था। मैं हर एक से पूछता हूँ, बोले नाम बताओ। नहीं, हमने वीडियो देखा था। कुछ वीडियो ऐसे लोगों से एडिटेड करके आते हैं, इसमें ISI तक शामिल है, जो ये चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों के बीच में एक कयास पैदा हो। वो कर नहीं पाते। देखिए, बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर रुकेगा नहीं, लेकिन चलेगा वहां पे जिन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी की थी। आप जम्मू में देखिए, बठिंडी जितनी भी है सरकारी जमीन है ना, किसी गरीब को चला वहां पे, लेकिन वहां पे कोई शोरूम बनाएगा, जो गाड़ी 50 लाख की मिलती हो उसको बेचने के लिए शोरूम बनाएगा, वो 1 मरला भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। गरीब को 10 मरला भी माफ है, लेकिन वो जो शोरूम बनाएगा, अपना बिजनेस 50 लाख की गाड़ी बेचेगा, उसके लिए 1 मरला भी। लेकिन गरीब का कहना है कि पहला नाम सजाद साहब को अपने घर से ही शुरू करना चाहिए, जहाँ पे उन्होंने जमीन खाई है, जहाँ पे बुलडोजर लगा। निकाले ना नाम, हमें खुशी होगी जिस दिन निकालेंगे। सजाद साहब के पास कोई वो बुनियादी चीज नहीं है। हवा में तीर फेंकना बहुत आसान होता है, किसी पे इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है, इल्जाम को साबित करना। आप बताइए, सजाद साहब को मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूं, निकाले हंदवाड़ा में जहां से वो निकले हुए हैं, जिन हंदवाड़ा के लोगों ने उनको वहां तक पहुंचाया है इतनी बात करने के लिए। हंदवाड़ा आए वो, हंदवाड़ा के लोगों के पास आए, गरीबों के पास आए। पूछो ना सजाद लोन साहब से, भाई आप आओ हंदवाड़ा के गरीबों को पूछो। सजाद साहब को वो चीजें उल्टी होती है। सजाद साहब को यासीन मलिक का दर्द सताता है, सजाद साहब को कभी PhD का दर्द सताता है, सजाद साहब को आज जब घर पे बुलडोजर लगा वो परेशानी हुई। तो इन चीजों को हमें न बताइए, उन्हें बताइए कि हंदवाड़ा में आइए, जहां से आपने चुनाव जीता था, और एक गरीब खड़ा कीजिए अपने साथ, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस दीजिए। उन लोगों को अपने साथ प्रेस में नहीं बिठाइए जिनको पता ही नहीं है गरीबी और अमीरी क्या है। सुनील जी वाले 370 जब हटा तो एकदम यहाँ के लीडरों ने चलाया, ओ नेब्री माइनिक खत्म गो, वयानिक बिहारी, वयानिक यूपीएन, वयानिक राजस्थानी, वो नया ना तो वनतो में अख कनाल जमीना युस ये बिकमिस ये कमिस शक ये क्यों लुको कंस यूपीन दिस कंस बिहार किस ये गम यारांदा रोंदे खसमानू यह अख छुना सर इमन जो गम बेके वदन जिम बेके। कोई जमीन बाहर का कोई बेचारा लेने नहीं आ रहा है। ये जमीन यहाँ पे अगर सजाद लोन साहब के बड़े किसी दमदार व्यक्ति ने 10 कनाल छीनी है सरकार से, क्यों ना वहाँ पे पार्क बनाया जाए गरीब लड़कों के लिए? बनाया जाना चाहिए ना, अस्पताल बनाया जाना चाहिए। इसके लिए ये जमीन है, बाहर के लिए नहीं। तकलीफ उनको कुछ और है। मैं वही कह रहा हूँ ना, गम यारांदा रोंदे खसमानो। किसी गरीब को जमीन छीन के किसी को दी नहीं जाएगी। हाँ, जिस इन्फ्लुएंशियल ने जमीन ली है, आज हमारे यहाँ पे प्ले फील्ड्स की कमी है, आज हम सरकारी कोई बिल्डिंग बनाते उसके लिए जमीन नहीं है क्योंकि वो हड़प ली है। बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। हुकूमत बनाने का ये कतई मतलब नहीं है कि हम आपको चोरी के लिए छोड़ देंगे। नो, उस वक्त भी शिकंजा कसेंगे। हुकूमत बनाना, देखिए हम मैंडेट की कदर करते हैं। आज अगर यहाँ पे इस प्रकार का निजाम बनता है के लिए, उसकी इज्जत करने के लिए हमने एक निजाम बनाया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। दैट डजंट मीन्स कि हमने कंप्रोमाइज किया हो अपनी आइडियोलॉजी के साथ। जो आइडियोलॉजी बेस होती है ईमानदारी से, और जिस ईमानदारी का प्रतीक है, जिस ईमानदारी का साक्षी एक गवाह है नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया आज मानती है, इन लोगों के साथ हमने सरकार बनाई। लेकिन सरकार का ये कतई मतलब नहीं होना चाहिए कि भाई इनको हमने छोड़ दिया, ये चोरी करेंगे। नहीं, चोरियां इन्होंने पहले की हुई है अब्दुल्ला साहब की सरकार में, उसका हिसाब आज लिया जा रहा है। उसी को निकाल रहे हैं। हाँ, 2014 से 2018 की जो चोरी है वो बताइए, उसे भी खंगाला जाएगा। लेकिन ये चोरियां भी पीछे की हैं जिन्हें निकाला जा रहा है। डेफिनेशन मीन्स है कि गरीब जिसने छोटा सा मकान बनाया हो, आज उसे न उजाड़ा जाए। ये बड़े मजबूती के साथ हम कहते हैं, हमारा हर कार्यकर्ता कहता है कि गरीब को नहीं चढ़ा जाएगा, लेकिन अमीर इन्फ्लुएंशियल को बख्शा नहीं।